So now let's discuss the concept of murder today. From section 101 to 110 we'll discuss. Section 101 is murder. कहता है except in the cases hereinafter accepted, culpable homicide is murder when in the four circumstances, four ingredients you can call they are there, but any one of the condition is fulfilled, then the murder is committed. क्यों? Because or is mentioned. चलो, clause A, if the act by which death is caused is done with the intention of causing death. पहला ingredient with the पहली condition with the intention of causing death. आगे आ जाओ. और कहता है कि when such an act by which the death is caused is done with the intention of causing such a bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death. दूसरी कंडीशन क्या है कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच अ बॉडीली इंजरी, ऐसी इंजरी शारीरिक देना कि इंजरी देने वाले को भी पता है कि ऐसी इंजरी देने से उस बंदे की डेथ भी हो सकती है. तो ये चीज, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हल्का सा डिफरेंट है. कैसे? मैच भी करता है कल्पेबल होमिसाइड से और डिफरेंट भी है. कैसे कि इसके लिंक में क्या कहता है? कल्पेबल होमिसाइड विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच अ बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ. मर्डर कहता है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच अ बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ. ठीक है, ये चीज का फर्क है कि इसमें नॉलेज को महत्वता, इंटेंशन के साथ साथ नॉलेज को भी ऐड करके स्पेसिफिकली कंडीशन बनाई है हमने. If the act by which the death is caused is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of. अच्छा, तो तीसरी कंडीशन क्या है कि when the act committed is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. मतलब आपने तिखी तलवार, लंबी सी कटाना की तलवार लेकर आपने काट दिया किसी का सर, धड़ से अलग कर दिया, तो जो आपका एक्ट है दैट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ. कि मतलब जब आपने ऐसे आप आए तलवार लेके, आपने उसकी गर्दन से घुमाई, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड थे आप, हॉट ब्लडेड भी नहीं थे, ठीक है, तो आपने मर्डर कमिट किया. क्योंकि जो आपका एक्ट है वो इंट्रिंसिकली इतना हीनियस है कि किसी के साथ भी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उस बंदे की जान ही जाएगी. अच्छा, फोर्थ कंडीशन, ये कंडीशन मैं कह रहा हूं लेकिन हर कंडीशन के बाद और ऐसे बेयर में मेंशन है, यू कैन सी. और का मतलब ये कि इन चारों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो मर्डर विल बी कमिटेड. तो फोर्थ कंडीशन क्या है कि व्हेन सच एन एक्ट दैट इज एमिनेंटली डेंजरस दैट इन ऑल द प्रोबेबिलिटी दैट इट मस्ट इन ऑल द प्रोबेबिलिटी विल कॉज डेथ और such bodily injury as is likely to cause death and commit such act without any excuse of incurring the risk of death or in such injury as aforesaid. तो कहता कि आपकी एक्ट है ना जो, वो इंट्रिंसिकली ही इतना ज्यादा डेंजरस है, इमिनेंटली इतना डेंजरस है कि वो हर प्रोबेबिलिटी में मौत तो करेगा ही करेगा किसी ना किसी बंदे की. अच्छा, एक बात लिख लो कि जो क्लॉज डी है सेक्शन 101 का, उसके लिए आपको इंटेंशन नहीं चाहिए. इंटेंशन इसका इंग्रेडिएंट नहीं है. इंटेंशन इज नॉट नेसेसरी इन फोर्थ पॉइंट. आपको सुनने में अजीब लगेगा लेकिन यही सच है. ये बहुत से जुडिशरी एग्जाम में पूछा गया है, यही आंसर अपहेल्ड हुआ. और जो मैंने ये बेयर की साइड पर लिखी होती है ना पेंसिल से चीजें, पेंसिल से, ये 5-5 बार वेरीफाई करी होती हैं अलग अलग सोर्सेज से. ठीक है, तो बाकी सारी बातों को छोड़ के आप इन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखना जो पेंसिल से स्पेशल लिखी. तो इंटेंशन इज नॉट नेसेसरी फॉर फोर्थ पॉइंट क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 101. क्यों? क्योंकि आपका जो एक्ट है, जैसे आपने बॉम्ब लगा दिया किसी पब्लिक प्लेस पे, तो जाहिर सी बात है लोग तो मरेंगे. ठीक है, तो ये बात कही गई है. और दूसरा क्या कहता है इसका हिस्सा कि सच अ बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ. मतलब उसको कोई ऐसी बॉडीली इंजरी देना जिससे पता कि डेथ हो सकती है, और ऐसा एक्ट करना कि बिना किसी एक्सक्यूज के फॉर इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डेथ. तो अर्थात कि ऐसी हरकत करना कि जिसका आपको कोई बहाना नहीं है, आपने उस बंदे की डेथ कॉज करने का रिस्क उठाया है, इलविल से उठाया है, और बॉडीली इंजरी ऐसी दी है कि उससे डेथ हो सकती है, लाइकली टू कॉज डेथ एंड विच फर्दर कॉजेस डेथ. ठीक है, तो ये चार कंडीशन है, इनमें से कोई भी एक फुलफिल हो जाए दैट इज मर्डर. इलस्ट्रेशंस पर आ जाते हैं. ए ने गोली मारी जेड को,
इस नियत से कि ए उसको मारना चाहता है, जेड मर गया, ए ने कमिट किया मर्डर, ठीक है। ए को पता है, अब बी इलस्ट्रेशन, ए को पता है कि जेड को एक बीमारी है, सपोज करो एलार्ज स्प्लीन की, उसने जान के उधर ही लात मारी। चलो इसके ऊपर एग्जैक्टली आ जाते हैं कि जेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्लो, जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्लो, तो ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर, ठीक है। ऑल्दो द ब्लो माइट नॉट हैव बीन sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of a person in a sound state of health. But if A, not knowing that Z is laboring under disease, अच्छा तो A को पता है कि उसको बीमारी है, उसका जो एक्ट है, जैसे एलार्ज स्प्लीन है, उसने हल्की सी भी लात मारी, स्प्लीन फट गई, ठीक है, तो बंदे की हो गई डेथ, तो ये क्या कहता है, ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर। अगर उसको नहीं पता थी उसके एलार्ज स्प्लीन है, ठीक है, A not knowing that the Z is laboring under any disease gives him such a blow as would not in the ordinary course of nature kill a person in a sound state of health, ठीक है। Here A, although he may intend to cause a bodily injury, is not guilty of murder. जब पता ही नहीं था कि उसको ऐसी बीमारी है फिर इंजर किया, तो वो गिल्टी नहीं है मर्डर के लिए। If he did not intend to cause death, अगर उसकी नियत नहीं थी डेथ कॉज करने की, या फिर ऐसी बॉडीली इंजरी करने की जिससे ऑर्डिनरी कोर्स में ही डेथ हो जाए, ठीक है, वही बात आ गई इंटेंशन को पनिश करने वाली। एक्सेप्शन 1 पर आ जाओ। पहले तो ये रटो कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था कि कितने एक्सेप्शंस हैं, सेक्शन मर्डर के सेक्शन में कितनी एक्सेप्शंस दी गई हैं, 5 दी गई हैं, ठीक है, ये लिख लेना। ऑप्शन में दिया होता है 3 4 5 के 6, आपने लिखना 5, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, एक्सेप्शन नंबर 1 क्या कहती कि प्रोवोकेशन कैसे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, कि मतलब कौन सी सिचुएशन में मर्डर नहीं, हम इसको कल्पेबल होमिसाइड मानेंगे। इफ द ऑफेंडर व्हाइल डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कॉजेज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or accident, provided that provocation is not। तो कहते हैं कि प्रोवोकेशन की एक तरह की डिफेंस है मर्डर के केस में, कि अगर प्रोवोकेशन में मर्डर कमिट किया है, ठीक है, प्रोवोक, उसने कोई ऐसी बात कह दी, कुछ ऐसा कर दिया उसने उसके सामने कि वो मजबूर हो गया, वो प्रोवोक हो गया बहुत ज्यादा। प्रोवोकेशन बड़ी सीरियस सी थी कि उसकी जगह कोई भी आम इंसान होता तो वो कुछ ना कुछ फिजिकल असॉल्ट करता ही करता, फिजिकल हरकत, फिजिकल तौर तरीके पर इंजरी देने की कोशिश करता ही करता, ठीक है। तो डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। सडन का मतलब टाइम नहीं होना चाहिए प्रोवोक होने के बाद, जैसे कि आज प्रोवोक हुए कल जाके मर्डर कर दिया तो मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड नहीं। इट शुड बी ग्रेव, इट शुड बी सीरियस, इट शुड बी सडन। चलो कौन से केस में प्रोवोकेशन की डिफेंस नहीं बनेगी, पूरी डिफेंस नहीं है, पार्शियल सी डिफेंस है कि मर्डर की जगह कल्पेबल होमिसाइड में गिन ली जाओगे और कुछ नहीं। चलो प्रोवोकेशन इज व्हेन इट इज नॉट सॉट वॉलंटरीली प्रोवोक, कि मैंने खुद को थोड़ी ना प्रोवोक कर लिया, मुझे प्रोवोकेशन उससे आई, मैंने उसको मारा, ठीक है। और गिवन बाय एनीथिंग डन इन द ओबीडियंस टू द लॉ और बाय पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, कि मतलब कुछ भी ऐसा, जैसे पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है और मैं कह रहा हूँ मुझे प्रोवोकेशन होगी, वो ऐसा क्यों कर रहा है कि वो डिग्री एग्जीक्यूट करने क्यों है सरकारी कर्मचारी, ठीक है, वो ना करे। नहीं, अभी मेरे को प्रोवोकेशन की डिफेंस नहीं मिलेगी क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, ठीक है। कुछ भी ऐसा जो किया गया राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, जैसे कि मैं आपको तंग कर रहा हूँ, आपकी नाक पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और आपने अपने हाथ से ऐसे हटाने की कोशिश की, आपने, क्योंकि मैं हट ही नहीं रहा था, मैं आपको एनवाय करी जा रहा हूँ, आपने ऐसे हटाने की कोशिश करी और मैंने कहा यार मैं प्रोवोक हो गया, मैंने गोली मार दी, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा इन द लॉफुल कोर्स ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, जैसे ए बंदा बी को थप्पड़ मारी पे मारी जा रहा और बी बंदे ने जोर से आगे पंच कर दिया, ए बंदे ने जाके जान ले ली, ठीक है। तो आरटीपीडी के सीन में जब लॉफुल एक्सरसाइज हो रहा है, जब लॉफुली एक्सरसाइज कर रहा हूं मैं अपना आरटीपीडी, तब दूसरे वाला प्रोवोकेशन की डिफेंस नहीं ले सकता। और अब आ जाओ कि प्रोवोकेशन ग्रेव है कि सडन है, ये क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ठीक है। अब इलस्ट्रेशंस पर आ जाओ। ए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एक्साइटेड बाय प्रोवोकेशन गिवन बाय जी इंटेंशनली किल्स वाई जेड्स चाइल्ड, ठीक है। तो ये मर्डर है कि मतलब प्रोवोकेशन दी ए ने, सपोज करो हाइपोथेटिकली कि ए ने प्रोवोकेशन दी, मार दिया बी को जो उसका बेटा है,
तो ये गलत किया, ये मर्डर है, क्योंकि ए को अगर मारा होता तो हम मान भी लेते कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि प्रोवोकेशन तो ए ने दी थी ना। एनीवेज, वाई गिव्स ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू वाई टू ए। ए ऑन दिस प्रोवोकेशन फायर्स अ पिस्टल at Y, neither intending nor knowing himself to be likely to kill Z, who is near him but out of sight. A kills Z. A has not committed murder but merely culpable homicide. As self-explanatory it is. Exception number 2, इस कि जब राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर दिया। अच्छा, इसकी बड़ी सिंपल सी उदाहरण है कि ए ने अटेम्प्ट किया हॉर्स व्हिप करने को जी ने अटेम्प्ट किया हॉर्स व्हिप करने को ए को, नॉट इन सच अ मैनर एज टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू ए। ए ने बंदूक निकाली, सीधा गोली मार दी। जेड चाहे ही वाज परसिस्टिंग इन द असॉल्ट वो कर ही जा रहा था, लेकिन ए ने बिलीव किया गुड फेथ पर, माना कि और कोई तरीका नहीं इसको हॉर्स व्हिपिंग करने से रोकने से, वो मेरे को हॉर्स व्हिपिंग कर रहा है, ये ऐसे रुकेगा नहीं, तो मैं उसको उठा के गोली मार देता हूँ। गोली मार दी, तो ये मर्डर नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड है, क्योंकि राइट टू प्राइवेट डिफेंस मैंने जेन्युइनली एक्सरसाइज किया गुड फेथ में। ठीक है। Exception 3. Culpable homicide is not murder if the offender, being a public servant or aiding a public servant acting for the advancement of public justice, exceeds powers. तो क्या है, कहता पब्लिक सर्वेंट जब एक्सीड करता है अपनी पावर को, चाहे एक्सरसाइज वो कर रहा है गुड फेथ में, एक्सीड्स पावर्स गिवन टू हिम बाय लॉ एंड causes the death by doing an act which he in good faith believes to be lawful and necessary for the due discharge of his duty. As such, the public servant and without ill will. पुलिस वाला आया डिक्री एग्जीक्यूट करने, कहता कि ये जमीन खाली कर दो, बंदे कहते कि नहीं करनी जमीन खाली। ठीक है, वहां पर हो गई, कह लो लड़ाई होगी, ये नहीं, थोड़ा क्रिमिनल टाइप का लेते हैं उधर, कि जैसे आप पुलिस वाले को पकड़ने गए, आप चोर को, चोर नहीं हट रहा, आगे से असॉल्ट बैक आपको करी जा रहा है, आप उसको अरेस्ट करने के लिए गए हो, उसने और भी ऑफेंसेस कर रखे हैं, और वो बड़ा शातिर क्रिमिनल है, खूंखार क्रिमिनल है, वो आगे से रिबट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, तो आपने उठा के गोली मार दी। ठीक है, तो अभी क्या होगा, आप कल्पेबल होमिसाइड में काउंट हो गए, बिकॉज पब्लिक सर्वेंट ने एक्सीड किया अपनी पावर, उसको नई इजाजत थी उसको गोली मारने के लिए, उसका जो ऑफेंस था जिसके लिए अरेस्ट करा था, उसकी तो सजा भी सजाए मौत नहीं थी, और आपने ऐसे कैसे गोली मार दी उसको। ठीक है, तो पब्लिक सर्वेंट ने गुड फेथ में ही चाहे, लेकिन अपनी पावर्स को एक्सीड करा, हेंस एक्सेप्शन 3 में लाया करेगा। एक्सेप्शन 4 पर आ जाओ, सडन फाइट, मौके पर लड़ाई हुई, चोट ज्यादा दे दी, ठीक है, आयरन रॉड उठाकर सिर पे मार दी, सडन फाइट में हुई थी ये मौत, तो ये कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर नहीं है। मर्डर, एक बात याद रखना, थोड़ा सा हीरियस रहता है कंपैरेटिवली कल्पेबल होमिसाइड की। चलो, कल्पेबल होमिसाइड एक्सेप्शन 5, कंसेंट की एक्सेप्शन, कि कोई बंदा बहुत बीमार है या फिर मेंटली इतना परेशान है कि वो मरना चाहता है, 20 साल की उम्र है लगा लो, वो कहता है कि मुझे गोली मार दो, उस बंदे ने उठा के उसके गोली मार दी, ठीक है, कंसेंट से डेथ हुई, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर भी हत्या तो करी ना, मानव वध तो किया ही ना, सॉरी। तो ये बड़ा सिंपल है, कंसेंट वाला, इतना टेक्निकलिटी नहीं है। आगे आ जाओ, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस डॉक्ट्राइन दी थी कि सजाए मौत तभी देनी जब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस का मर्डर है। जैसे एक आधा केस था कि एक औरत ने पता नहीं 3-4 बच्चों का मर्डर किया था, और जिसका वो मर्डर कर रही थी उसके मुंह का ऐसा हालात कर रही थी ना कि पहचाना भी ना जाए, इतना खराब कर रही थी शक्ल उसकी मारने के बाद बच्चों की। तो कोर्ट ने हेल्ड किया था कि इट इज द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टांस, बहुत ही ज्यादा पागलों की हद तक करा हुआ ऑफेंस है, तो ऐसे ऑफेंसेस में ही सजाए मौत दी जाती है। जैसे लुधियाना में रिसेंटली एक दिलरोज केस हुआ है, दिलरोज हत्याकांड, छोटी बच्ची का, उसमें जो अक्यूज थी उसने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में भी एडमिट किया था, कन्फेस किया था कि उसने किया, ये बच्ची को जिंदा दफनाया था उसने, तो उसमें सजाए मौत दी गई थी। बिकॉज रेयर ऑफ द रेयर सर्कमस्टांस हो गया ना कि बच्चे तो इनोसेंट होते हैं, स्वीट होते हैं, उनकी कोई गलती भी नहीं होती, और जिंदा दफना देना, दैट इज वेरी इनसेन। तो ऐसे जो भी पॉपुलर से केसेस भी मेरे माइंड में आते रहेंगे ना, बताता रहूंगा, बट मैटर वही करता है जो एक्चुअल में इधर लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी सब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जो लिख के बताए हैं केस, वो तो रट नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ, कल्पेबल होमिसाइड ऑफ द फर्स्ट डिग्री
इज द ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, जिसे कहते हैं मर्डर। अब अमेरिका में, इंग्लैंड में ऐसा लॉ है कि मर्डर को ना डिग्रीज में डिवाइड किया होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ऐसा ऐसा कर। कल्पेबल होमिसाइड जो फर्स्ट डिग्री का है ना, वो मर्डर है कहते हैं, क्योंकि वो कल्पेबल होमिसाइड की सबसे गंदी फॉर्म है। और सबसे गंदी फॉर्म कल्पेबल होमिसाइड की क्या है? मर्डर, इंडियन लॉ के एज पर। जस्टिस मेलविल कौन से केस के जज थे? आर वर्सेस गोविंदा, ये लैंडमार्क केस था। इसने, अब ये नहीं कहना हमने कि 299 और 300 का डिफरेंस बताया था, हमने ये कहना है कि इस केस में कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का डिफरेंस बताया था। अब आईपीसी का केस लो अभी क्यों जिंदा है? इसलिए जिंदा है क्योंकि जो जो कंसेप्ट है वो तो अभी तक वही चल रहा है ना, चाहे सेक्शन के नंबर ही चेंज हुए हैं, एज इट इज जो कंसेप्ट है वो तो एग्जिस्ट करता ही है। इसलिए ये जो मशहूर केस हैं ये जिंदा रहेंगे और इनमें से क्वेश्चन आएंगे। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पनाइया केस डील्स विद द डिस्ट्रिक्शन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। ठीक है, ये वाला केस भी इसमें डील करता है। बाय रीअफर्मिंग द व्यू लेड डाउन इन अगेन आर वर्सेस गोविंदा केस। विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें कौन जज थे? जस्टिस विवियन बोस। रटने का तरीका, विरसा सिंह बी से, विवियन बोस जस्टिस बी से। ये लैंडमार्क केस था किस चीज का? ब्रिंगिंग आउट द करेक्ट टेस्ट फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 303। इट इज द लोकस क्लासिकस ऑफ सेक्शन 300 क्लॉज 3, जो कि अब सेक्शन 101 क्लॉज 3 का है। किसकी बात करता है? ऑर्डिनरी कोर्स में डेथ करने की, मतलब तलवार उठा के सीधा सर से धड़ अलग कर दिया। एक्ट इतना गंदा है कि ऑर्डिनरी कोर्स में मौत हो जाएगी। ठीक है, तो 101(3) के कंसेप्ट को ये उसके ऊपर रोशनी डालता है। डेथ बाय नेग्लिजेंस का केस है जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कहते हैं कि दैट एवर every doctor is not responsible for the death by negligent operation unless his intention is culpable। कि मतलब जब तक हर डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है एस ऑपरेशन में नेग्लिजेंसी का, जब तक उसकी इंटेंशन भी ऐसी नहीं है कि उसकी हरकतों से किसी की जान जा सकती है। कि मतलब ऑपरेशन किया और पेट में कैंची छोड़ दी, ऑपरेशन किया पेट में स्पंज छोड़ दिया, हैंड ग्लव्स छोड़ दिया, ये रियल केस है, किया हुआ डॉक्टर्स ने। ठीक है, तो ये डेथ बाय नेग्लिजेंस ऐसे केस में डेथ हुई है, मतलब इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि लोगों की डेथ हुई है बहुत। तो ठीक है, सेक्शन 102 कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। अच्छा जी, कहता है कि कल्पेबल कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग द डेथ ऑफ द पर्सन of any person whose death he neither intends nor himself to be likely. The culpable homicide by the offender is of the description of which it would have been if he had caused the death of the person whose death he intended or knew himself to be likely to cause। अर्थात किसकी बात करता है? कि कल्पेबल होमिसाइड करा, डेथ करके किसी और की कर दी, नियत थी किसी और की डेथ करने की। ठीक है ना, इसके ऊपर दो तीन बातें काम की समझाता हूं। कि पहला तो लिख लो डॉक्ट्रीन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मलिस। ठीक है, जगपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ने दो चीजें बड़ी काम की हेल्प करी। एक तो बताया कि मर्डर जो है इस पे, इस कंसेप्ट पर, इस सेक्शन में अप्लाई होगा, चाहे कल्पेबल होमिसाइड बेयर ने कहा है, लेकिन मर्डर भी इसमें काउंट होगा। कि आपने मर्डर करने की कोशिश की, एक ही कर दिया मर्डर बी का, तो आपके ऊपर 102 धारा लगेगी। कल्पेबल होमिसाइड के केस में भी लगेगी। जगपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ने हेल्प किया। और डॉक्ट्रीन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मलिस कौन से केस, कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 102 में। एज इट इज रट लेना क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ऐसे ही बन के क्वेश्चन है। सेक्शन 103 पनिशमेंट ऑफ मर्डर, सजाए मौत या उम्र कैद। ठीक है, क्लॉज 2 दे दिया, कहते कि whenever a group of person 5 or more person, 5 या उससे ज्यादा बंदे आपस में रल मिलकर मर्डर करेंगे इस आधार पे कि वो काला है या गोरा है, या उसकी ये कास्ट है, या वो ये कम्युनिटी पंजाबी हरियाणवी से बिलोंग करता है, वॉट लड़की है या लड़का है, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड, उस केस में भी सजाए मौत या लाइफ। ठीक है, 104 सेक्शन पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कॉन्विक्ट। क्या कहता है कि जब एक तो आगे ही लाइफ कन्विक्टेड हो, ठीक है, कि मतलब कोई ऐसा ऑफेंस किया हुआ है जिसमें उम्र कैद की सजा हुई है, रेप कमिट किया हुआ सपोज करो, और ऐसा बंदा मर्डर भी कर दे, तो ऐसे बंदे को क्या सजा? या तो सजाए मौत देनी है या फिर नेचुरल लाइफ की हद तक देनी है। ठीक है, पहले इसकी अकेली सजाए मौत थी, अब सजाए मौत या नेचुरल लाइफ की हद तक है।
ठीक है। 105 सेक्शन, पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्या कहता है कि whoever commits culpable homicide not amounting to murder shall be punished with the imprisonment for life or imprisonment for either description for a term which shall not be less than 5 years। अच्छा, कहते हैं यहाँ तो सीधा उम्र कैद देनी है या फिर कम से कम 5 साल, मैक्सिमम 10 साल। ठीक है। और अगर नॉलेज से किया, इंटेंशन के केस में या तो उम्र कैद या तो कम से कम 5 साल से 10 साल है। अगर नॉलेज थी तो सिर्फ 10 साल की हद तक। ठीक है। नॉलेज, अब आप कहोगे कि यार इंटेंशन अलग और नॉलेज अलग, इसका केस कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? इसका एक केस है, एक बाबे के पास लड़का गया, लड़के के घर वाले ले गए कि इसका भूत निकाल लो। बाबे ने मारना शुरू कर दिया, ठीक है, कूटना शुरू कर दिया उसको। तो मार मार के उसने उसकी तो भाई जान ही ले ली। तो इसमें बाबे की इंटेंशन नहीं थी मारने की, लेकिन उसको नॉलेज थी कि ऐसी हरकतें मैं करूंगा तो ये मर सकता है, और उसने मार दिया। भूत निकालने के चक्कर चक्कर में उसके प्राण भी निकाल दिए। ये रियल केस है, ठीक है, ऐसा है। एस एन मिश्रा की आईपीसी कमेंट्री वाली पढ़ना, उसमें मिलेगा। सेक्शन 106, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। अच्छा, ये 304 ए में पहले फॉल करता होता था। कहता कि डूइंग रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, दो इंग्रेडिएंट लिख लो, दोनों में से एक भी फुलफिल हो गया तो एक्ट हो गया। रैश एक्ट किया, गाड़ी निकाल के ऐसे दौड़ाई कि मतलब बस आ गया कोई नीचे तो आ गया, रैश गाड़ी चलाई, ठीक है। लेकिन कभी कभी गाड़ी चलाने वाले केस के ऊपर 302 का भी चार्ज फ्रेम हो जाता है। खैर उसमें हमने नहीं जाना, हमने मार्क्स बटोरने वाली बात करनी है, चलो वो अलग बात है। लेकिन रैश एक्ट करा, लड़के ने गाड़ी बहुत तेज चलाई, या फिर नेग्लिजेंट एक्ट करा, डॉक्टर साहब ने कैंची अंदर छोड़ दी, चलो कोई भी एक इंग्रेडिएंट फुलफिल होता है और डेथ भी हो जाती है, ठीक है। कितनी सजा होगी? 5 साल की हद तक सजा हो सकती है। अगर डॉक्टरों का केस है, ऑपरेशन वगैरह करने वाला, डॉक्टर के ऊपर केस दर्ज हुआ है, तो 2 साल की हद तक सजा, ठीक है। क्लॉज 2 में आ जाओ। कहता है ये अभी इन्फोर्स नहीं किया, ठीक है, इसके ऊपर बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं, बड़ी खबरों में चर्चा में है। कौन सा सेक्शन का? 106 का। कौन सा क्लॉज? 2। ट्रक ड्राइवर वाले लोग आई थिंक बड़ी कर रहे हैं इसके ऊपर प्रोटेस्ट, कि अगर रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ व्हीकल है नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड एस्केप्स। अच्छा, पुलिस को बताया नहीं, ट्रक वाला जा रहा था, उसने किसी की गाड़ी ठोक दी और वो बंदे मर गए। उसने पुलिस वाले को इन्फॉर्म नहीं किया या मजिस्ट्रेट को नहीं बताया इंसिडेंट होने के बाद, ऐसे ही भागा, हिट एंड रन, तो 10 साल की हद तक सजा। सेक्शन 107, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसॉन्ड माइंड, कि मतलब जो इनोसेंट लोग हैं ना उनके लिए है ये। जैसे कि जो बच्चा है, जो अनसाउंड माइंड का इंसान है, जो नशे की हालत में है, ठीक है, उस मतलब ही इज इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन या कमिट सुइसाइड, ऐसा बंदा कमिट सुइसाइड करता है। कौन सा बंदा? जो किसी ने आपके दोस्त ने नशा किया हुआ है, यार मर जा कोई बात नहीं, ये हुआ, ऐसे अबेट कर दिया। तो कितनी क्रुएलिटी है कि वो तो बंदा होशर में भी नहीं है और अबेट कर दी उसकी सुसाइड। इंटॉक्सिकेशन में भी बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो सजाए मौत मिल सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है, या फिर सजा हो सकती है 10 साल की हद तक। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नॉर्मल वाला, सेक्शन 108, इसमें अगर अबेट की, अच्छा एक बात याद रखना कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में अबेटमेंट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मैंने पहले पढ़ाया था, उसके इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होने चाहिए। सजा 10 साल की हद तक। 109 सेक्शन पर आ जाओ, अटेम्प्ट टू मर्डर। Whoever does any act with such intention or knowledge, and under such circumstances that if he by that act caused death, he would be guilty of murder, shall be punished with imprisonment of either description for a term जो 10 साल की हद तक, and shall also be liable to fine, and if hurt is caused to any person by such act and offender, अच्छा, अटेम्प्ट टू मर्डर किया तो 10 साल की सजा, अटेम्प्ट टू मर्डर किया साथ में हर्ट भी हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल तक की सजा, ठीक है। अब क्लॉज 2 पर आ जाओ कि पर्सन इज अंडर द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, ही में इफ हर्ट इज कॉज्ड बी पनिश्ड विद डेथ। अच्छा, जो बंदा आगे उम्र कैद की सजा काट रहा है और उसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया और साथ में हर्ट भी कॉज हुआ, तो सजाए मौत या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ नेचुरल लाइफ टू द एक्सटेंट ऑफ नेचुरल लाइफ, ठीक है। 110 सेक्शन पर आ जाओ, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। अच्छा,
अब आप कहोगे यार अटेम्प्ट टू मर्डर अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड ये कैसे? अच्छा, एक बंदा घर से निकला, कोल्ड ब्लडेड, कोई दिक्कत नहीं, गया गोली मारी, था, लगी नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर। एक बंदा गाड़ी गाड़ी से गाड़ी टकराई, बंदूक रखी थी अपनी गाड़ी में, दूसरे ने रखा था पंच मारने वाला, ठीक है, लोहे का। दोनों आपस में लड़ना शुरू हो गए, पंच लोहे का उसने मार दिया गाड़ी वाले को, उसने उठाई बंदूक, ठा मार दी। सडन फाइट में अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। क्यों? क्योंकि मर्डर वाली 5 एक्सेप्शंस में से एक में फॉल कर गया, सडन फाइट वाली, ठीक है। तो अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड की उदाहरण होगी। अच्छा, कितनी सजा है? अटेम्प्ट किया तो 3 साल, अटेम्प्ट के साथ हर्ट किया तो 7 साल, ठीक है। दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।